ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक फिल्टर है। अगले कुछ मिनटों में इस वीडियो को देखने वाले 99% लोग इसे बंद कर देंगे, क्योंकि जो सच मैं बोलने वाला हूं वो उनकी हड्डियों को चुभेगा। दुनिया तुम्हें एक झूठ बेचती है कि जीत टैलेंट से मिलती है। टैलेंट सिर्फ दरवाजे तक ले जाता है, लेकिन उस दरवाजे को लात मारकर अंदर घुसने का दम सिर्फ पेन टॉलरेंस में होता है। 2026 उन लोगों का नहीं होगा जो स्मार्ट हैं, उनका नहीं होगा जो ज्यादा जानते हैं। 2026 उन लोगों का होगा जो वो सह सकते हैं, जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। आज मैं तुम्हें 3 ऐसी कड़वी चीजें बताऊंगा जो तुम्हें भीड़ से अलग नहीं बल्कि भीड़ के लिए खतरनाक बना देंगी। 3 चीजें। फर्स्ट, रिजेक्शन की शर्म। सेकंड, बार बार वही चीज करने की बोरियत। थर्ड, अपनी गलतियां सुनने का दर्द। अगर इनमें से कोई भी चीज तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रही है तो समझ लो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, द शेम ऑफ रिजेक्शन। तुम हारने से नहीं डरते, तुम उस शर्म से डरते हो जो हारने के बाद लोगों की आंखों में दिखती है। UCLA की रिसर्चर नाओमी आइजनबर्गर ने एक डरावनी बात साबित की है। जब तुम्हें कोई रिजेक्ट करता है, चाहे वो कोई लड़की हो, कोई क्लाइंट हो या तुम्हारा समाज, तो तुम्हारे दिमाग का वही हिस्सा चीखता है जो तब चीखता है जब कोई तुम्हें शारीरिक चोट पहुंचाता है। सोशल पेन और फिजिकल पेन के बीच तुम्हारे दिमाग को फर्क नहीं पता। इसीलिए जब तुम रिजेक्ट होते हो तुम्हें लगता है कि तुम मर रहे हो, लेकिन सफल इंसान वो है जिसने अपने दिमाग के इस हिस्से को पत्थर बना लिया है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, जैसे जिम में भारी वजन उठाने से तुम्हारे हाथों की खाल सख्त हो जाती है, वैसे ही बेइज्जती सहने से तुम्हारा दिमाग सख्त होता है। अगर तुम्हारे हाथ कोमल हैं तो तुम भारी काम नहीं कर पाओगे। तुम्हारा मन कोमल है तो तुम बड़ी सफलता नहीं संभाल पाओगे। जब समाज तुम्हें रिजेक्ट करता है तो तुम्हारा दिमाग ओपियोइड रिलीज करना बंद कर देता है, जिससे वही तड़प पैदा होती है जो एक ड्रग एडिक्ट को नशा न मिलने पर होती है। तुम्हारा डर काल्पनिक नहीं है, वो बायोलॉजिकल है। लेकिन ट्विस्ट ये है, जो इंसान इस सोशल डेथ को एक बार सह लेता है उसका दिमाग फिर किसी भी डर के लिए इम्यून हो जाता है। रिजेक्शन तुम्हारी मौत नहीं, तुम्हारा रीबर्थ है। तुम दुनिया से तब जीतते हो जब तुम अपनी ऑथेंटिसिटी के लिए रिजेक्ट होने को तैयार होते हो। जो इंसान रिजेक्शन से डरता है वो हमेशा दूसरों की नकल करेगा, वो एवरेज रहेगा क्योंकि वो सेफ खेल रहा है। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब मास्टरी में कहते हैं कि किसी भी चीज के उस्ताद बनने के शुरुआती दौर में तुम्हें ह्यूमिलिएशन यानी अपमान का सामना करना ही पड़ेगा। वो अपमान तुम्हारी फीस है। द पेन ऑफ रिजेक्शन इज द प्राइस ऑफ अनकॉमन आउटकम्स। अगर तुम 2026 में 99% लोगों को पीछे छोड़ना चाहते हो तो तुम्हें रिजेक्शन को एक गेम की तरह लेना होगा। तुम्हें तब तक मांगना होगा, तब तक कोशिश करनी होगी जब तक न सुनने की आवाज तुम्हें संगीत की तरह न लगने लगे। शर्म को मार दो, वरना शर्म तुम्हें मार देगी। पार्ट 2, द बोर्डम ऑफ रेपिटिशन। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे बड़े बड़े सूरमा हार जाते हैं, बोरियत। आज की दुनिया डोपामिन की गुलाम है। तुम्हें हर 15 सेकंड में एक नई रील चाहिए, नया शॉट चाहिए, लेकिन सफलता न्यूनेस में नहीं, कंसिस्टेंसी में है। एंड्रू ह्यूबरमैन बताते हैं कि जब तुम कोई नया काम शुरू करते हो तो दिमाग में डोपामिन का स्पाइक आता है। तुम जोश में होते हो, लेकिन 2 हफ्ते बाद वो स्पाइक गिर जाता है। अब काम उबाऊ लगने लगता है। यहीं पर 99% लोग क्विट कर देते हैं। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में एक बात कही है, लेकिन लोग उसे गहराई से नहीं समझते। वो कहते हैं, विजेता और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं। फर्क ये है कि विजेता बोरियत को सहना जानता है। जरा सोचो एक कैलिग्राफी मास्टर के बारे में। वो 30 साल तक सिर्फ एक ही अक्षर को 1000 बार लिखता है। एक रेसलर को देखो, एक ही दांव को 10,000 बार दोहराता है। क्या उन्हें मजा आता है? नहीं, वो ऊब चुके होते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि बोरियत ही वो फाइनल बॉस है जिसे हराना जरूरी है।
99% लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं, वो काम को मजेदार बनाना चाहते हैं। हकीकत ये है कि महानता मजेदार नहीं होती, महानता मोनोटोनस होती है, वो बोरियत वाली होती है। टैलेंट सिर्फ एक शब्द है, असली चीज है माइलिन। जब तुम बोरियत के बावजूद एक ही काम को बार बार करते हो तो तुम्हारे न्यूरॉन्स के ऊपर एक सफेद परत चढ़ जाती है जो सिग्नल की स्पीड को 20 गुना बढ़ा देती है। अगर तुम 2026 में जीतना चाहते हो तो तुम्हें एक मशीन बनना होगा, वो काम करना होगा जो जरूरी है, तब भी जब तुम्हारा जी मिचला रहा हो, तब भी जब तुम्हें लगे कि कुछ बदल नहीं रहा है। विनर्स डोंट एंजॉय रेपिटेशन, दे आउटलास्ट बोर्डम। पार्ट 3, द पेन ऑफ फीडबैक। तीसरी चीज सबसे जहरीली है, फीडबैक का दर्द। ज्यादातर लोग फीडबैक इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं। जब कोई तुम्हारी गलती निकालता है तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे काम को नहीं, तुम्हें गाली दे रहा है। ये तुम्हारा ईगो है जो तुम्हें छोटा बनाए रख रहा है। इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। जो लोग सबसे कम जानते हैं उन्हें लगता है कि वो सब जानते हैं और इसीलिए वो कभी नहीं सीखते। अरबपति रे डालियो अपनी किताब प्रिंसिपल्स में एक फॉर्मूला देते हैं, पेन प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू प्रोग्रेस। दर्द प्लस प्रतिबिंब बराबर प्रगति। यानी दर्द होगा, फिर तुम उस पर गौर करोगे, तब तुम आगे बढ़ोगे। अगर तुम दर्द यानी फीडबैक को ही हटा दोगे तो प्रोग्रेस कभी नहीं होगी। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, अपना कमरा साफ करने का मतलब सिर्फ सफाई नहीं है, इसका मतलब है अपनी कमियों को स्वीकार करना। जब कोई तुमसे कहे कि तुम यहां गलत हो तो उसे अपना दुश्मन मत समझो, वो तुम्हें शीशा दिखा रहा है। फीडबैक लेना एक तरह की सेल्फ ह्यूमिलिएशन है। तुम्हें अपनी नजरों में गिरना पड़ता है ताकि तुम नई ऊंचाइयों तक उठ सको। 2026 में अपनी आलोचना को वैसे ही खाओ जैसे तुम खाना खाते हो। ये कड़वी दवा है जो तुम्हें उस मीडियोक्रिटी के कैंसर से बचाएगी जिसमें तुम अभी जी रहे हो। पार्ट 4, फेलिंग 20 टाइम्स इन अ रो। अब मैं तुम्हें एक गणित समझाता हूं जिसे एक्सपेक्टेड वैल्यू थिंकिंग कहते हैं। हारने वाले लोग आउटकम्स के बारे में सोचते हैं। वो एक बार कोशिश करते हैं, फेल होते हैं और कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। जीतने वाले लोग इटरेशंस यानी प्रयासों की संख्या के बारे में सोचते हैं। अगर सफलता की संभावना 5% है तो इसका सीधा मतलब है कि तुम्हें 19 बार फेल होना ही होगा ताकि 20वीं बार तुम जीत सको। फेलियर कोई अंत नहीं है, वो एक डेटा पॉइंट है। हर स्टार्टअप, हर बड़ा क्रिएटर, हर एथलीट इसी रास्ते से गुजरा है। अगर तुम लगातार 20 बार फेल होने की हिम्मत रखते हो तो यकीन मानो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि 20वीं बार तक पहुंचते पहुंचते तुम वो इंसान बन चुके होगे जो उस सफलता को संभालने के लायक है। अगर तुम अभी फेल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम बहुत छोटा खेल रहे हो, तुम अपनी औकात के अंदर खेल रहे हो। बाहर निकलो और तब तक फेल हो जब तक फेलियर खुद तुमसे हार ना मान ले। पार्ट 5, लुकिंग स्टूपिड। यहां मैं तुम्हारी सबसे दुखती रग पर हाथ रखूंगा। तुम अपनी जिंदगी इसलिए बर्बाद कर रहे हो क्योंकि तुम उन लोगों के सामने स्मार्ट दिखना चाहते हो जिन्हें तुम्हारी रत्ती भर परवाह नहीं है। इसे स्टेटस एंजाइटी कहते हैं। हम अपनी खुशियों की बलि दे देते हैं ताकि समाज में हमारी नाक ऊंची रहे। कार्ल युंग का एक वाक्य तुम्हारी रूह कपा देगा। द ग्रेटेस्ट बर्डन अ चाइल्ड मस्ट बेयर इज द अनलिव्ड लाइफ ऑफ द पेरेंट्स। एक बच्चे पर सबसे बड़ा बोझ उसके अपनों की वो अधूरी जिंदगी होती है जो वो जी नहीं पाए। क्या तुम भी वही कर रहे हो? क्या तुम सिर्फ इसलिए रिस्क नहीं ले रहे क्योंकि लोग क्या कहेंगे? क्या तुम इसलिए नया काम शुरू नहीं कर रहे क्योंकि तुम अपने दोस्तों के सामने बेवकूफ नहीं दिखना चाहते? तुम्हें आज बेवकूफ दिखने की कीमत चुकानी होगी। तुम्हें उन लोगों के सामने गिरना होगा जिन्हें तुम प्यार करते हो। ये दर्दनाक है, ये तुम्हें रातों को जगाएगा, लेकिन यही वो आग है जिसमें तपकर सोना निकलता है। लोग अच्छे बनने की कोशिश में कमजोर हो जाते हैं। एक मॉन्स्टर बनो जो अपने गुस्से और अपनी भूख को कंट्रोल करना जानता हो, क्योंकि जिसके पास खोने के लिए इज्जत होती है वो कभी इतिहास नहीं रचता। अस्पतालों में मरते हुए लोगों पर की गई एक स्टडी ब्रॉनीवेयर में पाया गया कि सबसे बड़ा पछतावा फेल होने का नहीं था, बल्कि उन कामों को न करने का था जो वो करना चाहते थे।
पार्ट 6 द सेपरेटर। आखिरी बात, कन्वीनियंस यानी सुविधा। दुनिया में 99% लोग तब तक काम करते हैं जब तक वो कन्वीनियंट होता है, जब तक धूप नहीं है, जब तक मूड अच्छा है, जब तक घर में सब ठीक है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब चीजें इनकन्वीनियंट हो जाती हैं। स्टीवन प्रेसफील्ड अपनी किताब द वॉर ऑफ आर्ट में इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस तब सबसे ज्यादा ताकतवर होता है जब तुम अपनी मंजिल के सबसे करीब होते हो, जब तुम्हारा मन कहे आज रहने देते हैं, आज बहुत थक गया हूं, कल कर लेंगे। समझ लेना कि यही वो पल है जो तुम्हें 99% लोगों से अलग करेगा। महानता सुविधा के सोफे पर नहीं, संघर्ष की सड़कों पर मिलती है। अगर तुम रोज खुद को बोलते हो कि मेरी किस्मत खराब है, तो तुम्हारा शरीर स्ट्रेस हार्मोन्स का ऐसा स्तर पैदा करता है जो सच में तुम्हारी सोचने की क्षमता को 30% तक कम कर देता है। तुम बदकिस्मत नहीं हो, तुम बस अपने ही विचारों के स्लो पॉइजन का शिकार हो। यही वो मोड़ है जहां 99% लोग गायब हो जाते हैं, और यहीं से तुम्हारा 2026 शुरू होता है। तो फैसला तुम्हारा है। 2026 बुद्धिमान लोगों को इनाम नहीं देगा, ये टैलेंटेड लोगों को सलाम नहीं करेगा, ये सिर्फ उन्हें नवाजेगा जिनमें दर्द सहने की हिम्मत है। अपनी सफरिंग चुनो, या तो मेहनत और बेइज्जती का दर्द सह लो, या फिर ताउम्र उस अफसोस का दर्द सहो कि काश मैंने कोशिश की होती। इस वीडियो को अभी सेव कर लो, और जब भी तुम्हारा मन टूटने लगे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, इसे वापस आकर देखना। ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कौन हो और तुम क्या बनने निकले हो। 2026 तुम्हारा इंतजार कर रहा है, पर क्या तुम 2026 के लायक हो? बहुत बहुत धन्यवाद।